सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर, आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस रिवीजन क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13.2 का रिवीजन करेंगे। 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया निम्नांकित चित्रों में L समांतर M, कोई दो रेखाएं इस प्रकार से खींची गई हैं, L और M, ये समांतर है, यानी L समांतर M, ये गिवन में है। तब एंगल X का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है और ये एंगल आपका 135 डिग्री है। इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें 4 फिगर हैं, चलिए देखते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस चित्र से x, इन दोनों कोणों में रिलेशन आपको देखना होगा कि इनका रिलेशन क्या है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं। तो ये दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए समान होंगे। तो एंगल x = 135। अब क्यों कहा है इसको भी आपको नोट करना है। समांतर रेखाओं या केवल एकांतर लिख सकते हैं, एकांतर कोण, इसलिए ये समान होंगे। ध्यान रखना है, समांतर रेखाओं में यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। इसलिए इनमें से 135 अंश और x दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए ये समान होंगे। तो एंगल x = 135 डिग्री। सेकेंड फिगर में है, सेकेंड फिगर भी ऐसे बना हुआ है। इसमें 2 लाइंस यानी L और M, इनमें भी समांतर हैं, L और M, और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है। तो ये एंगल आपका x है और ये एंगल 140 है, 140 डिग्री। अब इनमें भी हमें रिलेशन देखना है, क्या है। तो ये x और 140 में क्या रिलेशन है। इनमें रिलेशन ये है कि ये संगत कोण हैं, तो समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं। तो सेकंड से, ये फर्स्ट का था और ये सेकंड है, सेकंड से मिलेगा एंगल x = 140 डिग्री। और रीजन क्या है, ये कैसे हैं, संगत कोण है, संगत कोण, इसलिए हमने इनको बराबर बराबर कह दिया। यानी समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं। दूसरा पॉइंट मिला, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर को संगत कोण समान होते हैं। तो ये संगत हो गए और ये एकांतर थे। तीसरे वाले, थर्ड वाले में भी एक फिगर बना हुआ है, कुछ 2 लाइन इस प्रकार से, चलो इधर बना लेते हैं, और इनको ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण आपको बताने हैं, इसको और इसको। रिलेशन क्या है, ये 150 अंश, ये 150 डिग्री है, इसको x कहा है। तो इसका मान बताना है। तो अब तीसरे में देखिए, इनमें रिलेशन क्या है। जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो रिलेशन देखिए, 150 और x, ये 150 अंश है और ये x अंश है, दोनों एक ही तरफ के अंतः कोण हैं, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। तो x + 150 =
180 अंश। अब क्यों कहा है? एक ही तरफ के समांतर रेखाओं में, समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे भी आप लर्न करेंगे, इसलिए हमने इनको प्लस करके 180 के इक्वल कर दिया। x का मान फाइंड करना है तो x इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 में 150 घटाएंगे तो 30 अंश बचेगा, यानी x का मान 30 अंश हो गया। चौथे वाले पार्ट में भी ऐसा ही है। इसमें x का मान 120 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है और संगत कोणों का प्रोसीजर मैंने बता दिया है। ये अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी एंड ई एफ 3 समांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से ए बी सी डी और ई एफ, इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है। यह है ए बी सी और डी, ई और एफ। इसमें कहा गया संलग्न चित्र में ए बी समांतर सी डी गिवन में है। ए बी समांतर सी डी और दूसरा है गिवन में सी डी समांतर ई एफ। सी डी समांतर ई एफ। अब कह रहा है क्या ए बी समांतर ई एफ होगा? ए बी समांतर ई एफ। कारण दीजिए कह रहा है, तो इसमें लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है क्या है? ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ये गिवन में है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ए बी समांतर ई एफ, ए बी समांतर ई एफ। अब इसमें रचना की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको उत्पत्ति सीधे लिखना है, उत्पत्ति, प्रूफ में आइए। अब देखिए, पहले ध्यान दें, गिवन में क्या है? ए बी समांतर सी डी, ध्यान लिखेंगे ए बी समांतर सी डी और ये ज्ञात है, ठीक। फिर है सी डी समांतर या ई एफ समांतर सी डी और ये भी ज्ञात है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? तो देखो, ए बी समांतर सी डी, ई एफ समांतर सी डी, यानी राइट साइड में सी डी दोनों हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों भी समांतर है। अतः ए बी समांतर ई एफ
प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए चित्र में एक चित्र बना है, वो इस प्रकार से चित्र बना जेड, इस प्रकार से, और पी क्यू आर एस, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, और ये एस है। इसमें कहा गया एंगल ये 35 डिग्री क्यू, 35 डिग्री, और एंगल आर आपको ज्ञात करना है। इसको हमने एक्स कह दिया। कारण नीचे दिए गए चित्र में एंगल क्यू आर एस कितना होगा का मान ज्ञात करना है, जबकि पी क्यू समांतर आर एस। अब यहां लिखना है पी क्यू समांतर आर एस, तब एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस। अब ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये एकांतर हैं। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं, और ये एकांतर कोण हैं, इसलिए ये समान होंगे। अब इसकी वैल्यू क्यू आर एस एक्स है, और इसकी है 35, तो 35 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। लिया एंगल क्यू आर एस, ब्रैकेट में एक्स लिख दिया, बराबर 35 डिग्री। इट इज योर आंसर। चलिए फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर बना है, ए बी और ई डी, ए बी और ई डी, एक पॉइंट यहां पर नोट है, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन किया गया है, और ये पॉइंट है सी। ये एंगल आपको बताना है। अच्छा, इस एंगल को बताने के लिए सी, हाँ ठीक, ये 31 डिग्री है, और ये सेकेंड एंगल ये आपका 55 डिग्री। अब देखिए इस एंगल का मान हमको पूरे का ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें रचना करनी होगी। रचना क्या रचना करें? सी बिंदु सी से ए बी के समांतर एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। और ये कौन सी रेखा हो गई? मान लीजिए हमने इसको M और N कह दिया, तो रचना में क्या कह दिया? बिंदु C से AB के समांतर MN रेखा खींची। खींच दी। अब देखिए एंगल ABC, तब एंगल ABC और प्लस एंगल BCM, ध्यान दें जिसको हम डबल किए दे रहे हैं, इसको, इस वाले को
जितना डबल किया है उसको, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों ये 180 अंश के बराबर होंगे? समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के अंताकोण है, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। एक ही तरफ के अंताकोण इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। अब देखो एंगल ए बी सी 31 डिग्री है, तो 31 डिग्री प्लस एंगल बी सी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी एम इज इक्वल टू 180 माइनस 31। तो अगर हम ये इज इक्वल टू 149 हो जाएगा, 149 डिग्री। ये एंगल मिल गया 149 डिग्री। अब ऐसा ही इसको याद करते हैं अगेन। हाँ, एंगल इसमें कहेंगे ये एम एन समांतर ई डी, एम एन समांतर ई डी, तब एंगल एम सी डी, एंगल एम सी डी प्लस एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एम सी डी ओ ई डी सी डी ई की वैल्यू है 55 इसकी, तो एंगल एम सी डी इज प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एम सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो 125 रह गया, इज इक्वल टू 125। इन दोनों को घटा देंगे तो 60 घटा देंगे तो 120 रह जाएगा, लेकिन 5 ज्यादा घटा दिया तो 5 इसमें जोड़ दिया। अब ये एंगल मिल गया 125 डिग्री। तो एंगल लार्ज एंगल बी सी डी, लार्ज एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 149 प्लस 125, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9 5 14, 2 4 2 6 1 7 और एक 274 अंश हो जाएगा। यानी ये पूरा एंगल इतना 274 अंश हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 13.2 का रिवीजन आपका हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।